नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा योजना को कमजोर करने के खिलाफ कांग्रेस ने उपवास रख जताया विरोध। व्यापारिक व सामाजिक संगठनों ने नवनियुक्त मार्केट कमेटी अध्यक्ष कृष्ण यादव को किया सम्मानित। बच्चों व बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सैनी ने दिए विशेष सुझाव। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर मनरेगा को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने नेकीराम लाइब्रेरी में एक दिन का उपवास रखते हुए भाजपा की मनरेगा का नाम बदलने की योजना का विरोध जताया और कहा कि भाजपा सरकार न केवल गरीबों का हक छीन रही है बल्कि गांधीवादी विचारधारा को भी मिटाने की साजिश रच रही है। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार गरीबों के रोजगार पर हमला कर रही है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उपवास स्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी व शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के गरीबों को दिया गया काम का अधिकार है, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2006 में कानून बनाकर लागू किया था। उन्होंने चिंता जताई कि वर्ष 2020-21 में जहां लगभग 11.19 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिला था, वह 2025-26 में घटकर मात्र 6.25 करोड़ रह गया है। पहले मनरेगा मांग आधारित कानून था जिसमें बजट की कोई सीमा नहीं थी। अब केंद्र सरकार तय कर रही है कि किस राज्य को कितना काम और कितनी राशि मिलेगी। डिजिटल हाजिरी और जटिल प्रक्रियाओं के गरीब और अनपढ़ मजदूरों के लिए मजदूरी पाना और भी मुश्किल बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा को कमजोर करना गरीबों, मजदूरों और किसानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे गांव-गांव, घर-घर जाकर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से पर्दाफाश करेंगे कि किस प्रकार भाजपा सरकार एक आम आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली नीतियां क्रियान्वित कर रही हैं। और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और मनरेगा से जुड़े हुए आमजन आज इस एक दिवसीय उपवास जो हमने यहाँ रखा है इसमें शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी उसको समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है उसके खिलाफ कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आज सभी साथियों ने यहाँ मिलकर एक दिवसीय उपवास आज यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठकर हम यहाँ रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि आपका ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी कांग्रेस नेताओं के आह्वान पर एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा और आम जन के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई करेगी। बीजेपी का कहना है काम का कोई शौक थोड़ी है, इतनी सर्दी में यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काले कानून किसानों के लेके आई थी तब भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों की, अपने सांसदों की, विधायकों की ड्यूटी लगाई थी और वो जिले वाइज जाके ये कहते थे कि किसान जो कानून ये लेके आए हैं ये फायदे के। लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और मोदी जी ने गलती मानी और वो कानून वापस। इसी प्रकार से इस योजना को के लिए भी इन्होंने अपने सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो तालमेल है। प्रदर्शन करने का तरीका ये महात्मा गांधी जी से प्रेरित है। एकदम शांति पूर्वक हम प्रदर्शन करते हैं अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सरकार बिना प्रदर्शन के शायद बात नहीं सुनती है। वरना ये बहुत जो कांग्रेस पार्टी की मांगे हैं बहुत आसान सी मांगे हैं, इनको पूरा कर दें तो ना तो कोई किसी को बैठने की जरूरत पड़ेगी कहीं पर, ना बीजेपी को ये बयान देने की जरूरत पड़ेगी कि खामखा में कर रहे हैं ये वो। ये मजदूरों के लिए, समाज के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके भले के लिए किया जा रहा है।
क्योंकि स्कीम में जो खामियां हैं उन खामियों को उजागर करना जरूरी है, शायद क्योंकि इनके खुद का सिस्टम इनको इस स्कीम की खामियां नहीं बता पाया। सर, जिस प्रकार से बीजेपी मतलब धनखड़ साहब ने इस बात को माना कि उनका बीजेपी का ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर है। इसका तो मैं यही मतलब लगाऊंगा कि धनखड़ साहब सबके बीच में मान के गए हैं कि हम तो नाम बदलते हैं, तो ये नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी, ये पहला सवाल है। और क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म में राम है, स्कीम का नाम राम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में राम है और दूसरी चीज क्या है, क्या बदला गया, वो धनखड़ साहब को शायद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्ट की जो गारंटी थी वो गारंटी नहीं है। साथ ही साथ में अगर किसी मजदूर को कोई अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो अपने हक से रोजगार नहीं मांग सकता। दूसरी बात, उनको ये भी समझना जरूरी पड़ेगा कि गांव में कोई काम हो उसको सबसे बेहतर गांव के सरपंच समझ सकता है, गांव के लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम की जरूरत है। और अगर सरपंच अब ये फैसला नहीं ले पाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा, हरियाणा में खास तौर पर जो एक ग्रामीण प्रधान इलाका है उसमें ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे जो मनरेगा की स्कीम रही है, इस स्कीम का बिल्कुल ग्राउंड पर जो फायदा होता है वो फायदा नहीं। जिला प्रधान अनुज जी चौधरी जी ने और भाई प्रदीप गुलिया जी ने आज जो हमारा इनकी अध्यक्षता में उपवास है एक दिन का, सबसे पहले तो जो आज लाल बहादुर शास्त्री जी की शहादत को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मेरा इसमें यही कहना है कि जब से बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने गरीब आदमी और किसान पे डाका डालने की कोशिश की है। ये जो योजना जो थी हमारी नरेगा की, इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी फैलेगी। जो हमारे हम उम्र जो लोग थे, बेरोजगार थे, वो अपना गांव में गुजारा बस कर लेते थे। और खास करके इसमें महिला, नरेगा में महिला गरीब SC-BC की तो थोड़ी, जो भी हमारे जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने इस हरियाणा में इस रेतीले इलाके में नहरें, बिजली, पानी उस टाइम में जो किया, ऐसे ही ये एक योजना इस हमारे हरियाणा के लिए, खास इस देश के लिए थी। जो हमारी UPA की चेयरमैन हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी और इस देश के बहुत ही माने हुए और दुनिया के जो आज के दिन सर्वे हुआ था कि माने हुए ईमानदार देश के अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री नरेगा का स्कीम लेके आए थे। मेरा तो इसमें यही कहना है, जैसे इसमें इस देश का नुकसान होगा, गरीब आदमी का नुकसान होगा, जैसे हमारे प्रदीप भाई ने बताया जो किसान का बिल की बात करते थे हम, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, और कि ये किसान के हित में नहीं है, किसानों ने कहा नहीं माने, कितना देश का नुकसान हुआ। मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्ण यादव के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में अनेक सामाजिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी, नगर के पार्षद, उनके प्रतिनिधि तथा आसपास के गांवों से आए पंच और सरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कृष्ण यादव का फूल मालाएं पहनाकर और बुक्के भेंट कर अभिनंदन किया गया। मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि मंडी की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सभी व्यापारियों और किसानों से भी सहयोग की अपील की और कहा कि उनके कार्यकाल में मंडी का विकास होगा और किसानों व व्यापारियों को राहत मिलेगी। मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्ण यादव ने कहा कि मंडी की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों, व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साफ सफाई, पेयजल, सड़क, बिजली और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। कृष्ण यादव ने कहा कि मंडी में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका समाधान शीघ्र और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। उन्होंने सभी व्यापारियों और किसानों से भी सहयोग की अपील की है। मैं इनका हृदय तल से पूरा भिवानी शहर नहीं बल्कि पूरे दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार से यहाँ सब पहुँचे हैं। बड़ा शानदार इनका आयोजन, मैं उन्हें हृदय से आभार करता हूँ। मार्केट कमेटी का दायित्व किसान, आड़ती
और जो हमारी मार्केट कमेटी है उसमें उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं करने की जिम्मेवारी हमें मिली है। उसमें किसान को सब सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे, आढ़तियों को भी सुविधाएं देंगे और हमारी मार्केट कमेटी में भी कोई असुविधा नहीं हो, ये सारी सुविधाएं सरकार से मिलके पूरी करेंगे। ये हमारा प्राथमिकता पर रहेगा। इस सम्मान के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। ऐसा सम्मान मेरा आज तक कहीं हुआ नहीं था। हम ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते थे। हम सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं जहाँ ऐसा सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये सम्मान क्या है तो इसको हम कायम करेंगे, इसको आगे इस सम्मान को बढ़ाएंगे। कड़ाके की ठंड के चलते हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सैनी ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ठंड में बुजुर्गों के जोड़ों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, इसलिए ठंड में बाहर घूमने से परहेज करें और बच्चों को कपड़ों से ढक कर रखें ताकि ठंड से उन्हें बचाया जा सके। वहीं उन्होंने भोजन में दालें और हरी सब्जियां खाने की सलाह दी ताकि शरीर को सभी प्रोटीन्स की पूर्ति हो सके। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सैनी ने बताया कि इस कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्ग काफी परेशान रहते हैं। ठंड में बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वृद्ध व्यक्ति को शरीर के जोड़ों में दर्द से परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक व्यायाम या घूमना फिरना नहीं होता और शरीर की थकान के कारण इस समस्या से अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। डॉक्टर सैनी ने बताया कि बुजुर्गों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना जरूरी है तो वह अपने घर के सदस्यों के साथ बाहर निकले। वहीं उन्होंने बच्चों के लिए गर्म कपड़े पहनाए जाने और सिर कान पैर ढके रखे की बात कही। उन्होंने कहा कि हाथों को बार बार साबुन से धुलवाएं, खांसते समय मुंह ढकना सिखाएं, बच्चों को गर्म ताजा और पौष्टिक भोजन दें, दूध दाल हरी सब्जियां और मौसमी ताजा फल रोज उनको खिलाएं। सर्दियों में भी पर्याप्त तरल दें जैसे गुनगुना पानी, सूप, दूध, और वहीं रोज हल्की धूप में कुछ बैठने के लिए उनको कहे। तेज सांस, सुस्ती, दूध न पीना या बुखार से तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करने से बचें। ठंड में जो है जोड़ों के दर्द में हमको कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसके कई सारे काफी कारण हैं। इसमें एक प्रमुख कारण होता है कि ठंड में हम घर से कम निकलते हैं, एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में जो स्टिफनेस है, जो उनमें जो रुकावट, जो मूवमेंट में रुकावट होती है वो बढ़ जाती है। और खासकर ये हमको बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हमारा 40-50 साल के जो ओल्ड के लोग हो जाते हैं या फिर जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको हम वैसे भी घर से कम निकलने की हिदायत देते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टिफनेस दिखने को मिलती है। लेकिन हमसे इसको बचाव करने के लिए हमको गर्माहट देनी है जॉइंट्स को, कुछ न कुछ एक्टिविटी में ऐसा इन्वॉल्व रखना है, ऐसे इन्वायरमेंट में कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट होती रहे। और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ये कहने के लिए है कि आप पूरा वार्म अप कीजिए, अच्छे से वार्म अप कीजिए, उसके बाद ही फील्ड में उतरिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे क्रैम्प्स आ जाएंगे और जो फिर इंजरी हो जाती है, इंजरी के बाद स्पोर्ट्स में वो लंबे टाइम तक चलती है। तो इससे बचाव के लिए हमको पूरी की पूरी एक्टिविटी को हमको एक साथ मिलके चलना है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको अच्छे से निपट पाएंगे। बुजुर्ग आदमी को सबसे पहले तो अंधेरों में और ठंड के टाइम पे अकेले कोशिश करे कि ना निकल पाए, कोई किसी न किसी को साथ लेके जाए, क्योंकि अगर उनको कुछ नहीं होगा और वो गिर जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा तो गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है और फिर उनको चोट लगने का खतरा ऐसे सीजन्स में ज्यादा रहता है। कुछ उनको जॉइंट में भी जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा दिक्कतें कर सकती है। उनको ज्यादा गर्म कपड़े पहनना चाहिए और कुछ ऐसा एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि कुछ बुजुर्ग लोग साथ में बैठे, कुछ बातें करें, कुछ हिले डुले, कुछ एक्सरसाइज कर रहे, कुछ व्यायाम करें, इस तरीके के एनवायरनमेंट में कि उनको ऐसा लगे कि हम ठीक भी हैं और हम अच्छे से एक्टिविटी भी कर पा रहे हैं और उनका मनोरंजन भी होता रहे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा योजना को कमजोर करने के खिलाफ कांग्रेस ने उपवास रख जताया विरोध। व्यापारिक व सामाजिक संगठनों ने नवनियुक्त मार्केट कमेटी अध्यक्ष कृष्ण यादव को किया सम्मानित। बच्चों व बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सैनी ने दिए विशेष सुझाव। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।